पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चाय बागानों की 30% भूमि को चाय पर्यटन सहित अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देने की घोषणा की गई है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध करते हुए इसे एक खतरनाक कदम बताया है। सांसद राजू बिष्ट ने चाय बागानों पर मुख्यमंत्री के फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी अब सिर्फ 1 साल के लिए बची है, इसलिए चाय बागानों को लेकर वह क्या निर्णय लेती है यह कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चाय बागानों की जमीन के मालिक नहीं है। क्या कंप्लेन है? नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले भी इसके बारे में टिप्पणी रखी थी। ये खुशी की बात है, 1600 करोड़ के जो है लागत से बागडोगरा का नया टर्मिनल बन रहा है। ये हमारी आवश्यकता भी थी और मैं बार बार जो है यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी, और हाल ही में मैं जब दिल्ली में था मैंने कुछ शिकायतें जो है मंत्री जी से भी की है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है आसपास के लोकल लोगों को प्रायोरिटी में मिलना चाहिए। और जो कुछ भी अब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो वो तो ऑनलाइन, वो तो ग्लोबल टेंडर था, उसमें हमारे गांव के लोग तो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वो भी कई तरह के सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और मैं ऐसा चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और मुझे जितना गुस्सा कम आएगा इस विषय में उतना अच्छा है। राजू जी, कल परसों आप भेंट किए हैं नितिन गडकरी जी से, क्या बातचीत हुआ, इसके फायदा क्या आएगा हम लोग? देखिए, मैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो इसके लिए काम कर रहा हूँ। अभी जो एजुकेशन और हेल्थ को भी मैंने इसमें शामिल किया है और कुछ दिनों में उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं आपको सुनने की मिलेंगी। मैं रिसेंटली जब गडकरी जी से मिला था, कुछ मुद्दे थे, जैसे एक तो मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये बताना चाहूँगा कि जो है कोरोनेशन ब्रिज की स्वीकृति हो चुकी है, डीपीआर, और उसमें भी कुछ अमेंडमेंट था, क्योंकि जब कोरोनेशन का नया एडिशनल ब्रिज बन रहा था पेट्रोल पंप से थोड़ा पहले से सीधा एलन बारी तक बन रहा था 6.5 किलोमीटर का, लेकिन उसके अंदर में कुछ 10-12 घर परिवार आ रहे थे, उनको रीसेटलमेंट करने की आवश्यकता पड़ रही थी। जब मैं वहाँ पे भ्रमण गया था, वहाँ की जनता का कहना था कि अगर हमारे घर न टूटे तो अच्छा होगा। फिर फर्दर उसको और पीछे ला करके अभी वहाँ पे किसी तरह को किसी घर और परिवार को क्षति नहीं होगी। 6.5 किलोमीटर का जो है एलनबाड़ी तक का जो है नया एडिशनल कोरोनेशन ब्रिज बनेगा। उसके कारण 14 किलोमीटर की जो घूम के यात्रा करनी पड़ती थी वो बचेगी। और कई लोग कह रहे हैं अभी फाइनल अप्रूवल बचा हुआ है वो, क्योंकि उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था। बजट वगैरह ऑलरेडी सैंक्शन है, एक फॉर्मेलिटी है, डिपार्टमेंट को उसमें हस्ताक्षर करना पड़ता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 1.5 से 2 महीने के अंडर में उसका टेंडर जो है पब्लिक। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।